राधे राधे दोस्तों। कुत्ते ने यमराज को बताई इंसान की सच्चाई। आइए जानते हैं क्या है इंसान की सच्चाई। एक सेठ थे। सेठ के पास एक लाल कलर का कुत्ता था। कुत्ता बहुत ही ईमानदार और वफादार था। सेठ रोज विष्णु भगवान की पूजा करते और कुत्ते की देखभाल भी करते थे, लेकिन सेठ बहुत ही बड़ा लालची था। एक दिन ऐसे ही पूजा कर रहा था सेठ, तो विष्णु भगवान प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और विष्णु भगवान ने बोला, मैं तुझसे खुश हूँ, बोलो सेठ क्या चाहिए तुम्हें। तो सेठ ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है आपका दिया हुआ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आपने दर्शन दे दिया, इतना ही काफ़ी है। फिर भी विष्णु भगवान ने कहा, फिर भी कुछ मांग लो। तो सेठ ने कहा, ये दुनिया आपके होने का प्रमाण मांगती है, इसलिए एक कागज़ पर आप अपने साइन कर दीजिए, जिससे कि अगर दुनिया वालों ने कहा कि भगवान नहीं है तो मैं ये प्रमाण दिखा तो सकता हूँ। विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ। सेठ ने एक कागज़ दिया और विष्णु भगवान ने उस पर साइन करके सेठ को दे दिया और विष्णु भगवान वहाँ से चले गए। सेठ ने उसको अपनी जेब में रख लिया। कुछ दिनों बाद सेठ का कुत्ता मर गया। मरने के बाद वो यमराज के सामने पहुंचा, तो यमराज ने पूछा, तुमने अपने कुत्ते की योनि में कोई पाप नहीं किया है, तुम अपने सेठ के वफादार रहे हो, तो बोलो कहाँ जाना चाहोगे, स्वर्ग लोक जाना चाहोगे या मनुष्य योनि में जाना चाहोगे या फिर यहीं रहना चाहोगे। तो कुत्ते ने जवाब दिया, आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, पर मनुष्य योनि में मत भेजना, क्योंकि मनुष्य बहुत ही लालची और मतलबी होता है, वो अपने लालच के चक्कर में कुछ भी कर सकता है। कुत्ते के मुंह से ये बात सुनकर यमराज को थोड़ा अजीब लगा और यमराज बोले, मनुष्य योनि में जाने के लिए देवताओं की भी इच्छा होती है, परंतु आप मनुष्य योनि के लिए मना कर रहे हो, ऐसा क्या है मनुष्य में जो तुम मनुष्य योनि में जाने के लिए मना कर रहे हो। मनुष्य का लालच और चालाकी पृथ्वी लोक पर चल सकती है, यहाँ मेरे सामने नहीं, मेरे सामने सब समानता होती है और मेरे सामने मनुष्य की कोई चालाकी नहीं चल सकती। इतना सुनकर कुत्ते ने जवाब दिया, आप मरे हुए इंसानों के सामने होते हो, अगर यहाँ एक जिंदा इंसान आ जाए तो यहाँ तहलका मच जाएगा। इतना सुनकर यमराज को गुस्सा आया और अपने यमदूतों को बुलाया और पृथ्वी लोक पर भेजा एक जिंदा मनुष्य लाने के लिए। यमदूत पृथ्वी लोक पर गए तो उस कुत्ते का जो सेठ था उसी को यमदूत पृथ्वी लोक पर पहुंचे तो पृथ्वी लोक पर रात थी। जो कुत्ते का सेठ था वो अपनी चारपाई पे सो रहा था। दोनों यमदूतों ने दोनों तरफ चारपाई पकड़ी और वो सेठ को यमपुरी की तरफ ले चल दिए। आगे चलते चलते रास्ते में सेठ की आँख खुली तो सेठ ने देखा कि दो बड़े बड़े सींग वाले यमदूत उन्हें लेके जा रहे हैं। तो सेठ ने पूछा, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। यमदूतों ने जवाब दिया, यमलोक लेके जा रहे हैं। फिर सेठ ने पूछा, मेरी मौत नींद में हो गई थी क्या। तो यमदूतों ने जवाब दिया, अभी तुम जिंदा हो, मैं तुम्हें जिंदा ही ले जा रहा हूँ। तो सेठ ने अपनी जेब से पर्चा निकाला और उसमें कुछ लिखकर फिर वापस जेब में रख लिया। अब दोनों दूत सेठ को यमपुरी लेकर पहुंच गए। यमराज के सामने खड़ा किया तो सेठ ने अपनी जेब से पर्चा निकालकर यमराज को पकड़ा दिया। यमराज ने पर्चा पढ़ा और खड़े होकर सेठ को अपनी गद्दी पर बिठा दिया और यमराज उसके सामने खड़ा हो गया जहां सेठ खड़ा हुआ था। यमराज ने यमपुरी का सेठ को राजा बना दिया था। तो सेठ ने सोचा, यहाँ पर नर्क भी है, किसी दिन मेरी मौत होगी तो मुझे भी नर्क में भेजा जाएगा। इसलिए सेठ ने
जितने भी मनुष्य नर्क में पड़े हुए थे सबको स्वर्ग में भेज दिया और नर्क का द्वार बंद करवा दिया हमेशा हमेशा के लिए। स्वर्ग लोक में भीड़ बढ़ती जा रही थी। वहाँ की अप्सराएं और कार्य करने वाले भी परेशान हो रहे थे, सेवा करने वाले भी परेशान हो रहे थे। इधर कुत्ता सब कुछ देख रहा था तो सेठ के पास जाकर कुत्ता धीमे से बोला सेठ से, सेठ आपने ऐसा क्या दिया जो यमराज आपको अपनी गद्दी पर बिठाने से मजबूर हो गए। तो सेठ ने कुत्ते के कान में बताया कि मैंने विष्णु भगवान का साइन किया हुआ पर्चा दिया था। उस पे रास्ते में मैंने लिख दिया था कि जो जिंदा मनुष्य यमलोक आएगा उसे अपनी गद्दी पर बिठाकर राजा बना दिया जाए। कुत्ता धीरे सी मुस्कान में बहुत मुस्कराया। सेठ ने यमराज को यमपुरी का दरबान बनाकर खड़ा कर दिया था। देवता स्वर्गलोक का ये हाल देखकर बड़े ही परेशान हुए और विष्णु भगवान से मिलने पहुंच गए। विष्णु भगवान को सारा हाल बता दिया तो विष्णु भगवान सेठ से मिलने यमलोक आए। यमराज को दरबान बना हुआ देखा तो विष्णु भगवान बड़े ही परेशान हुए और सेठ से मिलने गए। सेठ से जब पूछा ये क्या हो रहा है, आपने यमलोक में कैसा तहलका मचा रखा है, तो सेठ ने सारा हाल बताया। सेठ ने कहा प्रभु आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया और कहा अगर मैं ये सब नहीं करता तो यमराज मेरे कुत्ते को नरक भेज देते। मेरे कुत्ते को नरक ना जाना पड़े और मनुष्य कितना चालाक और मतलबी है ये भी यमराज को दिखाना था। और फिर सेठ ने यमराज को उनकी गद्दी वापस कर दी और पृथ्वी लोक चले आए। विष्णु भगवान भी अपने लोक चले गए। ये थी मनुष्य की चालाकी की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। राधे राधे।